देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, सब कुछ तो बेचिए दिए हैं। मोदी देखिए काम कर रहा है, लेकिन विद्यार्थी का जो है ना उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। केवल इनके सरकार में पैसा वाला बढ़िया है, आम आदमी बेकार। अगर हम किसी नेता को वोट दिए और वो नेता अपने ईमानदारी को बेच करके उसके तरफ चला गया तो वो ईमानदार डेमोक्रेसी नहीं हुई। प्लेटफार्म, स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज़ तो बेचिए दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हमारा इस सफ़र का मकसद है लोगों से ये जानना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, पीएम मोदी का काम का आकलन आम जनता कैसे कर रही है, देश का मिजाज क्या कुछ कह रहा है 2024 को लेकर, यही जानने को हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सीमांचल की जनता से कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। ये बताइए, आप यंग हैं, पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसा काम किया, कैसे देखते हैं उनके काम? जब से होश आया मोदी सरकार के सामने देख अच्छा काम किया हुआ। अच्छा काम। हाँ जब से होश आया। हाँ, जब से ज्ञान हुआ मोदी और उसके पहले नहीं जानते हैं, लेकिन जो किया ठीक किया है। लेकिन स्टूडेंट के मामले में वैकेंसी जो है ना दे रहा है वैकेंसी, लेकिन समय पर नहीं दे रहा है। देता है 5 साल 6 साल पर देता है। उससे स्टूडेंट का जो होता है पढ़ने का जो होता है मूड होता है बंद हो जाता है, क्योंकि गरीब आदमी 5 साल कोई नहीं पढ़ सकता है ना। वो 1 साल 2 साल 3 साल देखेगा, 5 साल 6 साल देता है। दे तो साल 2 साल में वैकेंसी दे, बच्चे को जरूर ध्यान देना चाहिए। मोदी देखिए काम कर रहा है, लेकिन विद्यार्थी का जो है ना उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। थोड़ा इनके बारे में जरूर सोचे। कौन से काम मोदी जी को आपको अच्छे लगते हैं? देखिए मोदी जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है, ये बात जान लीजिए। कौन सा ऐसा कौन सा काम किया कि जो कोई नहीं कर सकता? आप नहीं जानते हैं, 370 के बारे में जानते हैं ना। और कोई किया और आगे आप जानवे करते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम कोई किया है। लेकिन यही जानिए कि जो मोदी कर दिया ना वो आगे कोई नहीं कर सकता है। करेगा लेकिन आगे कोई नहीं करेगा लेकिन आगे कोई नहीं करेगा। नहीं, दो अर्थी बातें होगी। जिसे मोदी आगे और करेगा काम, समझ गए ना, लेकिन आगे मोदी का अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये जो राहुल गांधी हैं और दूसरे जो नेता हैं वो कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। कौन कहता खतरे में? खतरे में कुछ नहीं। क्या हिंदू मुस्लिम बारे में बता रहे हैं? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है। तो एक मौका और मोदी जी को मिलना चाहिए। एक मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, जरूरी है। 5 अच्छे काम मोदी जी का बताइए। 5 ऐसे काम 500 सालों में जो नहीं हो सका जो मोदी कर दिए। 5 अच्छे काम बताइए। इससे 70 हुआ। तो एक और काम बचा हुआ है, जैसे जनसंख्या जो नियंत्रण है ना, अगर ये मोदी कर दे तो ठीक है। तो आगे देखिए कहता है लोग वैकेंसी के बारे में। नहीं, अभी तक मोदी जी ने जनहित में जो 5 अच्छे काम किए हैं, जो कह रहे हैं आपकी जो वो किए हैं वो कोई नहीं कर सकता, 5 अच्छे काम बताइए। जैसे देखिए धारा 370 बताया आपने। हाँ, और देखिए अब क्या बोले, किए हैं लेकिन काम ऐसा बात नहीं किया, किए हैं। काम किए लेकिन बोल नहीं पा रहे। नहीं, क्या बोलेगा। कैसे देखते हैं पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसा काम किया? 10 साल तो गुजर कंप्लीट होने वाला है भाई। हाँ। कुछ अच्छा कुछ बुरा हर कार्यकाल में रहा है कि कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे भी काम होते हैं। इस कार्यकाल में भी देखने को मिला। मगर अभी एक चीज़ आ रहा है कि विपक्ष के लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। तो 2-3 स्टेट का आप उदाहरण देखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश हुआ। पिछले इलेक्शन में वहाँ के लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को, मगर सरकार आज के डेट में कांग्रेस की नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो हुआ वो डेमोक्रेसी का खात्मे की तरफ देश बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता रहा कि हमारे वोट की फिर कीमत क्या रहे? अगर हम किसी नेता को वोट दिए और वो नेता अपने ईमानदारी को बेच करके उसके तरफ चला गया तो वो ईमानदार डेमोक्रेसी नहीं हुई। वो ईमानदार डेमोक्रेसी नहीं हुई। फिर धीरे धीरे जिस तरफ से
अभी आप देखेंगे कि कार्रवाई हो रही है लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की। 80% के करीब अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में तो विपक्ष के लोग ही शिफ्ट किए हैं वहाँ पे। मगर अगर देखेंगे कहेंगे कि ईमानदारी से क्या कार्रवाई हो रही है, अगर दिल आपका कहता होगा या किसी का दिल कहता होगा तो वो ईमानदारी से तो कार्रवाई नहीं हो रही है। इस चीज़ को कोई भी देख सकता है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो। ये कार्रवाई एक तरफा है, ये दिल की बात है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अगर कहते हैं कि हम ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं तो ईमानदारी पे उनका शक है। शक नहीं है, कन्फर्मेशन है कि वो ईमानदारी से नहीं बैठे हुए वहाँ पे। अगर ईमानदार होते तो अगर हमारा बेटा अगर गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ उतना ही बड़ा एक्शन लेंगे जितना पड़ोसी का बच्चा गलत कर रहा है। मगर वहाँ पे देखते हैं कि जब इनके पार्टी में शिफ्ट होते हैं तो क्या कहा जाता है, उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है। कार्रवाई बंद हो राहुल जाती गांधी ने चौकीदारी पे सवाल उठा दिया था, सही उठा दिया। है। चौकीदारी पे सवाल विपक्ष के लोगों को तो देखना पड़ेगा। सवाल उठाने की क्या बात है। जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो बैठेंगे तो अच्छे और बुरे सारे काम को करेंगे। लेकिन तो बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री। देखिए, आगे अगर कोई बोलता है कि इससे बेहतर काम आगे नहीं होगा देश में, तो कहीं ना कहीं आने वाले हम जनरेशन के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं कि क्या उतना अच्छा नेतृत्व हम पैदा नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है। इससे अच्छे लोग आएंगे, इससे अच्छे लोग आएंगे और आने चाहिए, आने चाहिए। जनरेशन ऐसे ही बढ़ता है। अगर हम बोल दें कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बेहतर लोग नहीं आएंगे फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये सोच पैदा कर रहे हैं कि इससे बेहतर कैसे नहीं होंगे भाई। दुनिया ये अंधभक्ति यही है ना। दुनिया का दस्तूर है कि हमेशा इंसान डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो अभी क्या, आज से 20 साल के बाद इससे 20 गुना ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे और कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे जिस पार्टी का हो, जो भी लोग, इससे 20 गुना ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम करना देश के लिए बाकी है। बिल्कुल। ये बताइए कि बदलाव हो जाना चाहिए 2024 में। परिवर्तन टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, इनकी गलती कौन निकालेगा खोज करके। परिवर्तन होगा तभी तो पता चलेगा कि इनकी क्या खामियां रहा है, क्या गलत काम ये क्या किए हैं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलने के लिए चेंजेस बहुत ज़रूरी है, पावर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है और देश के डेवलपमेंट के लिए पावर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपके बगल में जो भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जो किए हैं वो कोई नहीं कर पाएगा आगे, और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि मतलब मोदी जैसा कोई नहीं। तो इस तरह के जो दावे लोग करते हैं, मतलब देखिए, दस्तूर है ज़िंदगी की। हमारे बच्चे अगर बड़े होंगे तो हमसे बेहतर वो काम को करेंगे। आप अगर किसी कंपनी का उदाहरण ले लें, आप क्या कहा जाता है, रिलायंस की उदाहरण ले लें, तो नींव को तो धीरू भाई अंबानी ने रखा था। जब उसकी कंपनी का बंटवारा हुआ था तो उसका 99,000 करोड़ की कंपनी थी, आज 18 लाख 20 लाख करोड़ की कंपनी। तो ये कहना है कि धीरू भाई अंबानी से बेहतर काम मुकेश अंबानी अच्छा काम किया, मगर नींव को तो उन्होंने रखा ना, उन्होंने रखा, वो चीज़ दे, वो प्लेटफॉर्म दे करके चले, उस ट्रैक पे उसको दौड़ा दिया गया। तो अभी के प्रधानमंत्री, चाहे मोदी साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह साहब हो, चाहे फ्यूचर में कोई भी आए, वो ट्रैक पे रफ्तार को दौड़ाएंगे। जो करना था वो प्रीवियस के लोग करके गए। वक्त की मांग थी, डिमांड। 50 साल पहले, 50 साल जो हुआ, जो 75 साल का जो दौर गुजरा, 50 साल का जो दौर गुजरा, उसमें जो लोगों ने संघर्ष किया, उसी प्लेटफॉर्म पे, उस ट्रैक पे दौड़ रहा है। डेवलपमेंट हमेशा डेवलपमेंट की तरफ दौड़ता है। डेवलपमेंट अगर है तो कोई आदमी कर्ज में डूबता है तो हमेशा कर्ज में ही डूबता चला जाता है, बहुत निकलना उसके लिए मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर अगर डेवलपमेंट आ गया तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो कोई भी आएंगे उस ट्रैक पे तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। बदलाव हो जाना चाहिए नहीं। हाँ, आप बताओ जी, स्टूडेंट हो, कैसा काम किया पीएम मोदी ने? काम क्या बताएं सर, मोदी सरकार आने से तो बेरोजगारी देख ही रहे हैं कितना बढ़ गया। वैकेंसी कितना लेट से, चुनाव आया तो वैकेंसी निकला। गैस सिलेंडर जो पहले 500 रुपये मिलता है 1200 मिलता है, तो वही 200 रुपये घटा दिया। काम तो वही 500 की जगह 1000 बढ़ा दिया। जैसे कैसे कहता है कि एक कहानी था ना कि 5 रुपये का रोटी एक राजा के समय एक व्यापारी करता था, 5 रुपये का रोटी 5 रुपये, उसको बेचने का मन था 10 रुपये में, तो कैसे बेचे, तो राजा से परमिशन लेता था। तो राजा के पास गया तो राजा भी क्या चाल चला, बोला कि तुम रोटी 15 रुपये में बेचो, वही रोटी 15 में बेचो। तो फिर वही 15 रुपये किया था, हाहाकार मच गया। फिर राजा के दरबार में सब पहुंचा,
सब राजा के दरबार में पहुंचा था। फिर उसके बाद वहाँ निर्णय लिया गया कि आज से रोटी आधे दामों पे मिलेगी। तो 10 की रोटी 15 की रोटी 7.5 में 7.5 में मिलेगी। वही बात हुआ, जैसे गैस का सिलेंडर 500 रुपये का 1200 कर दिया, 1200 में 200 घटा दिया। चुनाव आया वोट लेने के लिए। मोदी जी को अब मौका नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे नहीं मिलना चाहिए इसे। 10 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार के। 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया, कैसे आकलन करते हैं? उन्हें एक मौका और देना चाहते हैं 2024 में, या किसी और को लाना चाहते हैं? इस बार 2024 में अगर मोदी जी की सरकार नहीं गिरी तो आदमी को आदमी खा जाएगा गरीबी से। जो आम आदमी है काम रोजगार करने वाला, ना रोजगार मिल रहा है, ना मेहनत मजदूरी कहीं नहीं मिल रहा है। एक जगह पे जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी तो कम से कम 200-250 बिहारी का वहाँ दाल रोटी चलता था। इस समय 10 आदमी का नहीं वहाँ पर पेट भर रहा है। तो जिसके सरकार में जनता सुखी वही सरकार में बढ़िया। जी जी जी। आज जनता जब सुखी है नहीं तो सरकार काहे का बढ़िया है? देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। सब कुछ तो बेचिए दिए हैं, क्या नहीं बेचे हैं बताइए? हैं 151 ट्रेन पूरे भारत में प्राइवेट चल रहा है। प्लेटफार्म, स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज़ तो बेचिए दिए हैं। LIC बेच दिए हैं, कौन चीज़ नहीं बिका है? तो जनता सर जिसके सरकार में सुखी रहेगा उस सरकार बढ़िया। जनते नहीं सुखी तो केवल इनके सरकार में पैसा वाला बढ़िया है, आम आदमी बेकार। तो नीतीश जी कहते हैं कि ये झूठ का प्रचार करते हैं, मतलब सही कहते हैं वो? नीतीश जी को सबसे प्यारा अपना उसका कुर्सी है, ठीक है। जनता से प्रेम नहीं है। कभी इसमें घुस के सरकार बना लेते हैं, कभी उसमें घुस के सरकार बना लेते हैं। अगर पावर होता तो 15 साल से विशेष राज्य का दर्जा कहाँ मिला? अभी तक तो नहीं मिला।